अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नमस्कार गेड़ियरे। तो आज के दिन में हम लोग फिर से आपके सामने दो सांप लेके आए हैं। आज के दिन में तो अभी हम लोग पहले रैट को निकाल के उसके बारे में आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे जितना हो। जैसे कि अभी इसको बहुत देर हुआ हम लोग पकड़ के, मतलब आधे घंटे से ज़्यादा हुआ, लगभग 1 घंटा हुआ। तो इस वजह से पहले इसको निकाल के अभी छोड़ देता हूँ, रिलीज कर देता हूँ, इसके बारे में बोल के आपके सामने। तो भाग रहा है भूसी। अरे बाप रे, गुड। तो साथियों, ये है रैट स्नेक है, इंडियन रैट स्नेक बोलते हैं इसको। यहाँ पे हम लोग कन्नड़ा में कैरी बोलते हैं इसको, और हिंदी में धावन के नाम से जाना जाता है। तो इसको बोलते हैं रैट स्नेक। इसका रहन सहन भी मैंने पहले भी आपको यूट्यूब में मेरे वीडियो में दिखाया हुआ है, जैसे कि इसकी लंबाई कितनी ज़्यादा होती है। और इसका सबसे मुख्य आहार ये होता है कि ये चूहा खाता है, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में रैट। तो वो रैट बहुत ज़्यादा खाता है, तो इस वजह से इसका नाम साइंटिफिक नाम में इसका रैट बोल के नाम दिया गया है। तो ये सांप बहुत शर्मिला होता है, जैसे कि हम लोग जब भी इसको पकड़े पहले हमसे दूर भागने के फिराक में रहता है। और जैसे कि आप देख रहे हैं इसकी पीठ की हड्डी वगैरह, तो ये बहुत लंबी उम्र का है। जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत लंबी उम्र का है। तो इसकी फूक भी ये निकाल रहा है, जैसे कि फुस उसकी साउंड होती है। तो और ये नीचे से पूरा येलो होता है, पहचानने में इसको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। लोग ये भी समझते हैं कि उसको देख के स्पेक्टिकल कोबरा भी समझते हैं, जैसे कि हम लोग कन्नड़ा में बोलते हैं नागरहाव और हिंदी में नाग सांप भी बोलते हैं। तो जानने में लोग बहुत परेशानी लेते हैं इसके बारे में, और दिक्कत भी लोगों को बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि नाग सांप का भी सेम कलर ऐसे ही होता है। तो इस वजह से लोगों को इसको पहचानने में थोड़ी दिक्कत होती है। और इसका एंड पोजीशन में जो है ये ब्लैक लाइंस आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं इसके बॉडी पे जो ब्लैक लाइंस है, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ब्राउन एंड ब्लैक, और नीचे से पूरा येलो होता है। इसी तरीके से नाग सांप में ये पूरा एक ही कलर होता है, जैसे कि ब्राउन या तो ब्लैक होता है, नीचे से व्हाइट होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारे सांप को, ये छुड़ाने की फिराक में ऐसे गोल गोल घूमता है। और इसको हमें समय ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए इसको अभी हम लोग यहाँ से अभी इसको रिलीज कर देंगे। ये लगभग 2 से 2.5 साल का होगा, इस वजह से इतना बड़ा और फ्रूतीला है। और इसको खाने में भी बहुत ज़्यादा अनाज मिला होगा मेरे ख्याल से, जैसे कि रैट वगैरह, इस वजह से ये बहुत फ्रूतीला है। तो इसको हम लोग अभी छोड़ देते हैं। तो ये इसके वातावरण के लिए, इस फॉरेस्ट एरिया में रहने के लिए इसको बहुत अच्छा यहाँ पे खाना पीना मिलेगा, और इसके रहने के लिए ये सही प्लेस है। तो इसकी वजह से मैं इसको अभी यहाँ पे छोड़ देता हूँ। तो इसकी स्पीड भी आप देख सकते हैं कितना फास्ट होता है। तो हम लोग अभी रैट को रिलीज कर दिया है। जैसे कि आपने देखा उसका साइज वगैरह बहुत बड़ा था, जिसे कि मैं इससे पहले वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ कि कितने लंबे होते हैं, और छोटा रहने के समय में कैसे होता है और बड़ा होने के समय में कैसा होता है। तो वही फ़र्क मैंने दिखाया जो कोबरा और हमारे रैट में होता है, वो जो चेंजेस होते हैं वही मैंने आपको दिखाया। तो अभी इसको स्पेक्टिकल कोबरा को भी यहाँ से अब मैं रिलीज़ करने वाला हूँ, उसके बारे में भी आपको जानकारी देता हूँ। आप मेरे साथ आखिरी तक बने रहिए कि इसके बारे में ये क्या खाता है, ये कहाँ पे आता है, क्यों आता है, इसके बारे में मैं जानकारी दूंगा आपको। तो सबसे पहले ये हमारा मुख्य हथियार है जो स्टिक बोलते हैं। तो इसको हम तैयार करने के बाद में इसको कैच करते हैं, क्योंकि ये जब तक हमारे हाथ में है तो हम लोग सेफ है। अगर से ऐसे ही फ्री हैंडलिंग करना है तो कर सकते हैं, लेकिन ये एक्सपर्ट के लिए काम है, ये छोटे मोटे लोगों के लिए काम नहीं है। इस वजह से मैं क्या बोलता हूँ, सबसे पहले आप स्टिक को हाथ में रख के और उसके बाद इसको निकाल दें। जब इसको बाहर निकाला देंगे तो ये हमारे हाथ में आ गया, मतलब कि ये हमारे हाथ में बैलेंस सही से करता है। जैसे कि हमारे हाथ में स्टिक होता है तो बैलेंस सही से कर पाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये जो इसके ऊपर का जो स्किन है
ये बिल्कुल, ये जो स्किन है ये बिल्कुल रैट के जैसे ही दिखता है। इस वजह से पहचानने में मुश्किल होती है कि रैट है या कोबरा है। तो इस वजह से हम लोग कहते हैं कि पहचानने में मिस्टेक ना करें। तो इस वजह से मेरा सही से आपको बताने का तरीका ये है कि कोबरा के साथ ज़्यादा मजाक ना करें और वीडियो के पास आपका बिल्कुल भी ध्यान ना रहे। तो सबसे पहले मैं स्टिक के साथ और आपके पैर में बिल्कुल जैसे कि चप्पल वगैरह पहनते हैं, उसको पहन के आप भूल बिल्कुल भी मत करें ना करें, क्योंकि चप्पल पहनने से ये कभी भी आपकी बॉडी के हीट के वजह से बाइट कर सकता है। तो इस वजह से हम लोग कहते हैं कि इसके साथ ज़्यादा मजाक ना करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं। अभी आपने इससे पहले भी देखा कि ये चूहा खाया था, जो रैट खाया था, उसको ठीक से पचन ना होने के कारण वो निकाल दिया है। तो इस वजह से ये अभी शांत है, मतलब कि इसकी फड़ को नहीं निकाल पा रहा है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये बहुत शांत प्रजाति का है, मतलब कि उतना ज़्यादा गुस्से में नहीं है। अभी इसका जहर निकल गया है, जैसे कि आप देख रहे हैं इसका जहर निकल गया है, इस वजह से ये आराम से बैठा हुआ है। तो हम लोग यही कहते हैं कि इसको बचा के रखने में ही भलाई है, क्योंकि ये हमारे ज़्यादा से ज़्यादा घरों के आसपास में जो मेंढक हो या तो चूहे वगैरह हो तो उसको खाते हैं, तो हमारे आधे से ज़्यादा बीमारियां निकल जाती हैं। जैसे कि चूहा वगैरह होता है घर के आसपास में, तो बहुत ज़्यादा बीमारी होती है। तो इस वजह से हम लोग बोलते हैं इसको बचाए, बिल्कुल भी ना मारे शाम को। और इसका मुख्य बहुत ज़्यादा फेवरेट खाना ये होता है, जैसे कि चूहा और मेंढक, उसी को खा के इसका जीवन बिताता है। और वैसे भी छोटा मोटा जैसे कि चिड़िया वगैरह होते हैं, उसको भी खा के इसका जीवन बिताता है। अभी इसको फिलहाल में हम लोग इतना ही कहते हुए अलविदा आपसे कहते हैं। इसको यहाँ पे हम लोग छोड़ देंगे। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हमें दिखता है कि यहाँ पे रैट होगा शायद, तो इस वजह से ये खाएगा, तो फिर इसकी जीवन में आराम से रह पाएगा। तो इसको हम लोग यहाँ पे रिलीज़ कर देंगे।